एक शहर में रोहन अपनी पत्नी प्रिया और इकलौते बेटे आरव के साथ रहता था। रोहन ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। वह एक साधारण परिवार से था और उसका बचपन तंगहाली में गुजरा था। इसलिए उसने हमेशा सपना देखा था कि वह अपने बेटे को वह सब कुछ देगा जो उसे कभी नहीं मिला। रोहन का यही सपना अब आरव के लिए परेशानी बन गया था। आरव जो कुछ भी मांगता रोहन तुरंत दिला देता। बिना सवाल किए बेटे के लिए रोहन का प्यार इतना अंधा था कि वह प्रिया की किसी भी चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता था। प्रिया समझती थी कि रोहन का इरादा अच्छा है, लेकिन वह अपने बेटे को दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहा है। एक दिन वह तीनों बाजार गए। आरव ने फलों की दुकान पर एक विदेशी फल कीवी देखा। उसने तुरंत जिद की, पापा मुझे ये चाहिए। प्रिया ने तुरंत हस्तक्षेप किया और रोहन को रोका। रोहन, तुम्हें पता है इसे कीवी का स्वाद पसंद नहीं है। पिछले साल भी ये घर पर सड़ गई थी, इसे मत दिलाओ। रोहन ने बेटे की तरफ देखा जिसका चेहरा जिद से तमतमा रहा था। रोहन ने प्रिया को एक तरफ खींचते हुए कहा, अरे क्या पता इस बार खा ले। तुम हर बात इतनी कंजूसी क्यों करती हो? मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। ये 50-100 रुपए की ही तो बात है। प्रिया ने दर्द भरी आवाज में कहा। रोहन, ये 50-100 रुपए की बात नहीं है। तुम उसे ये नहीं सिखा रहे कि उसे हर वह चीज़ नहीं मिल सकती जिसके लिए वह जिद करता है। तुम उसे संघर्ष से दूर कर रहे हो। तुम अपने बेटे को बिगाड़ रहे हो। रोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कीवी खरीद कर दे दी। आरव ने घर आकर कीवी को काट कर देखा और फेंक दिया। धीरे धीरे आरव के अंदर चीज़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। एक बार आरव ने अपने कमरे में अपनी पुरानी महंगी रिमोट कंट्रोल कार को जोर से ज़मीन पर फेंका, क्योंकि उसे बाजार में एक नई और बेहतर कार दिख गई थी। जब घर की नौकरानी ने टूटी हुई कार उठाई तो आरव ने कहा, अरे इसे फेंक दो, पापा मुझे नहीं दिला देंगे। प्रिया ने देखा तो वह सन्न रह गई। उसे महसूस हुआ कि आरव अब केवल चीज़ों का ही नहीं बल्कि दूसरों की मेहनत और समय का भी अपमान करने लगा है। प्रिया जानती थी कि उसे अब कुछ बड़ा करना होगा। एक शाम जब आरव अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था, प्रिया ने रोहन को अपने पास बुलाया। प्रिया ने रोहन से कहा, मुझे पता है कि तुम आरव को बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात एक माननी होगी। मुझे 10 रुपए का नोट दो। रोहन ने नोट दे दिया। प्रिया ने वह नोट रोहन को वापस पकड़ाया और कहा, अब तुम ये नोट जाकर आरव को दो। उसे कहो कि वह इसे फाड़ दे। अगर तुम्हें मुझसे और अपने बेटे के भविष्य से प्यार है तो तुम मेरी बात मानोगे। रोहन अंदर ही अंदर कांप गया। वह दुखी था कि प्रिया उसे ऐसी परीक्षा लेने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटने का मतलब आरव के भविष्य को अंधेरे में धकेलना है। रोहन हिचकिचाते हुए आरव के पास गया। उसने डरते डरते आरव को नोट देते हुए कहा, बेटा ये 10 रुपए का नोट है, इसे जरा फाड़ दो। आरव ने बिना एक पल सोचे, बिना नोट को देखे, वीडियो गेम खेल से अपनी नज़र हटाए बिना नोट को लिया और बीच से फाड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। उसके लिए वह एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा था। रोहन के हाथ से नोट छूट गया। प्रिया ने आगे बढ़कर वह फटा हुआ नोट उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज़ में दृढ़ता थी। प्रिया ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, ये देख लो, ये तुम्हारे बेटे का प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का प्रमाण है। अगर उसे पता होता कि ये पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है तो वह कभी इसे नहीं फाड़ता। तुम एक अच्छे बाप बनने के चक्कर में उसे एक निकम्मा इंसान बना रहे हो। उसने नोट को हवा में लहराते हुए कहा, जब उसे दुनिया से लड़ना होगा, जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसे पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये दुनिया उसे ये नोट यूं ही नहीं देगी। तुम्हें क्या लगता है
तुम हमेशा उसके साथ रहोगे? तुम उसे संघर्ष से बचाकर उसे उसी संघर्ष में कमजोर बना रहे हो। तुम उसके आगे के जीवन, जो दुनिया से लड़ने का जीवन है, वह खराब कर रहे हो। रोहन को अपने बचपन की गरीबी याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे उन्हें ये 10 रुपए का नोट कमाने के लिए घंटों मेहनत की थी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को अपनी ही तरह संघर्ष से बचाने के लिए उसे संघर्ष के लिए नाकाबिल बना रहा था। रोहन शर्मिंदा हो गया और उसने प्रिया के सामने माफी मांगी। अगले महीने से रोहन ने आरव को धीरे धीरे चीजें दिलाना कम कर दिया। आरव ने पहले बहुत हंगामा किया और जिद की, लेकिन रोहन इस बार मजबूती से खड़ा रहा। एक दिन आरव ने रोहन से अपनी वीडियो गेम के लिए एक नया कंट्रोलर खरीदने को कहा। रोहन ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ये कंट्रोलर खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें पैसे खुद कमाने होंगे। अगर तुम आज मेरी कार धो दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। आरव पहले तो बहुत नाराज हुआ, लेकिन कंट्रोलर की चाहत में वह बेमन से कार धोने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद रोहन ने उसे वह 10 रुपए का नोट दिया। आरव ने पहली बार उस नोट को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि 10 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। कुछ दिनों बाद रोहन और प्रिया दूर से आरव को देख रहे थे। आरव उस 10 रुपए के नोट से अपनी छोटी सी चॉकलेट खरीदने जा रहा था। जल्दबाजी में वह नोट उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। सबने देखा कि आरव तुरंत जमीन पर झुका, उस मुड़े हुए 10 रुपए के नोट को उठाया और उसे बहुत ध्यान से सीधा किया। उसने वह नोट जेब में रखा और धीरे से चला गया। ये देखकर रोहन और प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गए कि उनका बेटा अब दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। 10 रुपए के नोट ने उन्हें ये सिखा दिया था कि सच्चा प्यार अपने बच्चों को दुनिया की चुनौतियों से बचाना नहीं, बल्कि उन्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाना है। बच्चों को बेहिसाब लाड प्यार ना दें, उन्हें मेहनत और चीज़ों की कदर करना सिखाएं। माता पिता का फर्ज है कि वह अपने बच्चों को बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। पैसे का मूल्य समझना जरूरी है, क्योंकि ये जीवन में संघर्ष करने की पहली सीख होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आजकल के माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।